यो हेलो डीजीकेस वॉइस, वेलकम बैक टू अनदर हॉरर स्टोरी वीडियो। तो दोस्तों, आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा अलग होने वाली है। आज कुछ नया ट्राई किया, नया कंटेंट। अगर आप लोग हॉरर भूत या स्टोरी सुनने में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आता है आपको, तो ये वीडियो आपके लिए है। दोस्तों, आपकी कोई हॉरर स्टोरी है तो प्लीज़ मुझे कमेंट में बताना, या फिर मेरी इंस्टाग्राम आईडी है, वहाँ पे जो कि मुझे आपके साथ जो भी घटना भूतिया हुई है या हॉरर स्टोरी है वो मेरी इंस्टाग्राम आईडी पे आप शेयर कर सकते हो। तो दोस्तों, ये नया कंटेंट मैंने ट्राई किया आपको हॉरर रियल वाली सच्ची घटना सुनाने का। तो प्लीज़ मेरे प्यारे दोस्तों, इस वीडियो पे अच्छा सा सपोर्ट दिखाना, तो नेक्स्ट वीडियो और जल्दी आएंगे। तो ये कहानी है साहिल की, जब वो हंटेड रेलवे स्टेशन पे जा रहा था अपने जो कि एग्जाम देने के लिए। तो शुरू करते हैं इस कहानी को, लेट्स गो। कहानी हम लोग साहिल की आवाज़ से ही अब सुनने वाले हैं। हाय, मेरा नाम साहिल है और मैं बिहार से बिलोंग करता हूँ। ये कहानी 2021 जुलाई की है। ये हादसा मेरे साथ तब हुआ जब मैं डिप्लोमा के एग्ज़ाम देने के लिए अपने से चाकिया से छपरा जा रहा था। तो मैं ऐसे ही घर पे बैठा हुआ था, तब मुझे नोटिफिकेशन आता है अपना एग्ज़ाम के। तो ये बात मैं अपने दोनों दोस्तों को बताता हूँ, आकाश और आदित्य को, क्योंकि उन दोनों ने भी सेम एग्ज़ाम के लिए अप्लाई किया था, लेकिन उनका जो कि सेंट्रल जो कि पटना में आता था, तो पटना छपरा से जल्दी आ जाता था। तो हम तीनों डिसाइड किया कि हम लोग तीनों जाएंगे तो साथ में, लेकिन पटना के बाद जो कि मैं छपरा में जाने वाला था और मैं छपरा में कोई होटल बुक करने वाला था, होटल में रहने वाला था। और वो लोग जो कि अपनी पटना में जो कि सेंट्रल था, वहाँ पे उनका मासी का घर वहीं पे था, तो वो लोग वहीं पे रहने वाले थे। तो हम तीनों जो कि दोपहर में निकल गए, एक दिन पहले ही हम लोग निकल गए थे, क्योंकि हमें एग्ज़ाम जो कि बिल्कुल भी मिस नहीं करना था। तो हम लोग दोपहर को निकल गए, उसके बाद हम लोग रात को 9 बजे के आसपास वहाँ पे पटना पहुँच गए। उसके बाद हम लोग वेट करने लगे कि मेरी जो ट्रेन है छपरा की वो आए, और उसके बाद ऐसे वेट करते करते 11 कुछ बज गए थे रात के, और अभी तक ट्रेन जो कि आई नहीं है। तो ट्रेन का टाइम तो वही था 11 साढ़े 11 का बीच है। तो उतने में ट्रेन आ गई, लगभग 11-10 बजे होंगे। तो ट्रेन आ गई, तो ट्रेन के अंदर मैं बैठा और आकाश और आदित्य को दोनों को बाय किया, और हम तीनों ने बात की कि हम लोग वैसे ही जाएंगे जैसे आए थे। मतलब एग्ज़ाम देने के बाद हम लोगों का प्लान था कि वापस पटना में मैं रुकूंगा, और उसके बाद साहिल और जो कि आकाश के साथ वापस से जाके चले जाएंगे। उसके बाद ट्रेन जो कि स्टार्ट हो गई, और मैं ट्रेन के अंदर ऐसे ही बैठा था। तो मैंने गूगल मैप खोला, तो मैं मैप में चेक करता हूँ कि मेरा जो सेंटर है वो छपरा स्टेशन से कितना ज़्यादा दूर है। स्टेशन था छपरा का, तो वहाँ पे जो कि मेरा सेंटर 10 किलोमीटर दूर था, लेकिन वहाँ पे एक और स्टेशन दिखा रहा था छोटा सा, जिसका नाम था छपरा रोड चंचल पे। जो कि मेरा सेंट्रल था ना, वो थोड़ा पास में पड़ता था, मतलब वहाँ से 3 किलोमीटर के आसपास था वो सेंट्रल। और मैं सोचा कि मैं वहाँ पे रुकूंगा और कोई ऑटो के अंदर बैठ के वहाँ पे चला जाऊंगा फटाफट। तो मैंने वहीं पे रुकने का डिसाइड किया, और उसके बाद मैं रात के कुछ 12:30 बजे होंगे, तो उसके बाद मैं उस छोटे स्टेशन पे पहुँच जाता हूँ और मैं वहाँ पे उतर जाता हूँ। लेकिन वहाँ पे उतरने के बाद मुझे कुछ अजीब सा फील हो रहा था, मतलब अजीब सी वाइब आ रही थी, क्योंकि वहाँ पे पूरा का पूरा अंधेरा था उस छोटे स्टेशन पे, एंड वहाँ पे कोई एक इंसान भी नहीं दिख रहा था, मतलब कुत्ता भी नहीं, कुछ भी नहीं दिख रहा था। और तो थोड़ा अजीब सा हो रहा था, लेकिन मैंने सोचा कि यार 12:30 बजे कौन ही हो सकता है, और ऊपर से ये छोटा स्टेशन है, तो यहाँ पे कोई आता जाता नहीं होगा, बहुत ज़्यादा टाइम हो चुका है इसलिए। उसके बाद मैं उस स्टेशन से निकल जाता हूँ और रोड पे चले जाता हूँ। लेकिन रोड पे देखने के बाद मुझे काफ़ी ज़्यादा अजीब लगता है। मैं चारों तरफ देखता हूँ, लेकिन वहाँ पे कोई भी नहीं होता, ना कोई आदमी, ना ऑटो वाला, ना मैं किसी को जानता हूँ, ना कोई मुझे जानता है। वहाँ पे बस सुनसान सा इलाका था जहाँ पे कोई भी नहीं था। तो मुझे थोड़ा डर लगने लगता है। तो तब मैं जो कि क्या करूँ ये सोचता हूँ, क्या करूँ अब, क्या करूँ। तो तब मैं जो कि अपना गूगल मैप खोलता हूँ, और उसके बाद अपनी जो सेंटर है डायरेक्शन करता हूँ, और वहाँ पे मैं धीरे धीरे चलने लगता हूँ। लेकिन मैं चलता हूँ तो मुझे और भी ज़्यादा डर लगने लगता है, क्योंकि यार बहुत ज़्यादा सुनसान जगह थी, और रात के करीब 12:30 के आसपास बजे थे। तो यूँ समझ लो ना, करीब 1 बजा होगा। तो वो सुनसान इलाका था, तो मैं चारों तरफ से देख रहा था कोई आ तो नहीं जाए यहाँ पे आ जाने, क्योंकि वो इलाका ऐसा था ना कि यहाँ पे कोई भी गुंडा आ सकता है, यूँ बोलते तुम्हें कि यार जो भी है तुम्हें निकाल दो, या फिर कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे सुनसान इलाका था, मतलब तुम लोग भी हो तो तुम भी डर सकते हो। तो इसलिए मुझे बहुत सारे बुरे थॉट्स आ रहे थे। उसके बाद मैं आगे जाता हूँ, तो मुझे एक दूर खड़ा हुआ ऑटो दिखता है, तो मैं थोड़ा रिलैक्स फील करता हूँ और थोड़ा सा खुश हो जाता हूँ। तो वो ऑटो एक अजीब सा पेड़ था, उसके नीचे खड़ा हुआ था। तो मैं वो उस ऑटो के करीब जाता हूँ धीरे धीरे। तो उस ऑटो के करीब जाते जाते मैं यही सोचता हूँ कि ये ऑटो फाइनली यार मिल गया। उसके बाद मैं ये सोचता हूँ कि ऑटो वाला जो भी बोलेगा मैं उसे पैसे दे के अपने जो सेंटर है वहाँ पे चला जाऊँगा, और वहाँ पे कोई होटल होगा उसके अंदर जो कि बुक करके रह लूँगा।
तो मैं जैसे ऑटो के करीब जाता हूँ मैं काफ़ी ज़्यादा खुश हो गया था थोड़ा सा। तो जैसे जैसे मैं ऑटो के करीब जाता हूँ तो ऑटो तो नया था, लेकिन मैं करीब जाता हूँ तो वहाँ पे देखता हूँ कि ऑटो के अंदर तो कोई बैठा ही नहीं है, कोई ड्राइवर नहीं, कोई कुछ नहीं, लेकिन ऑटो की कंडीशन एकदम नई जैसी थी। तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा अजीब फील करता हूँ और यहाँ पे चारों तरफ मैं देखने लगता हूँ कि यार ये ऑटो वाला भैया किधर है, ड्राइवर किधर है। तो मैं ऐसे देखता रहता हूँ तो अचानक से कोई मेरे पीछे हाथ रख देता है। मैं काफ़ी ज़्यादा डर गया और जैसे ही मैंने पीछे मुड़ के देखा तो वहाँ पे कोई 30-35 साल का एक अजीब सा आदमी था जो ऑटो ड्राइवर की ड्रेस में था। तो मैं समझ गया कि यही ऑटो ड्राइवर है और उसने मुझसे पूछा कि हाजी भैया क्या हुआ, किधर जाना है क्या। तो मैंने थोड़ा सा उसका चेहरा अजीब सा था एंड उसकी मुस्कान थोड़ी सी अजीब सा मतलब मुझे लग रहा था वो थोड़ा, लेकिन मैंने उसे इग्नोर करा और उसके बाद मुझे जहाँ पे जाना था सेंट्रल, तो उसकी लोकेशन बताई और मैंने पूछा कि भैया आप यहाँ पे चलोगे। तो उसने बोला हाँ जी भैया क्यों नहीं चलेंगे, चलेंगे बैठो। उसके बाद मैं ऑटो में बैठ जाता हूँ। उसके बाद मैं पूछता हूँ कि यहाँ पे सेंट्रल जाने के कितने पैसे लगेंगे। तो रिक्शा वाले भैया बोलते हैं हाँ जी आपका सेंट्रल यहाँ से कुछ 4-5 किलोमीटर दूर होगा, तो 150 रुपये से कम तो होंगे नहीं। तो मैंने फिर बोला हाँ ठीक है मैं पैसे आपको इतने दे दूँगा, बस आप मुझे सेंट्रल पहुँचा दीजिए। और मुझे ऑटो अभी स्टार्ट नहीं हुआ था, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे अजीब सा फील हो रहा था। ऑटो वाले भैया बस ऑटो को रेडी कर रहे थे, मतलब साफ़ वगैरह कर रहे थे। तो मुझे पता नहीं क्यों अजीब सा ऐसा फील हो रहा था, मतलब कुछ मेरे साथ अभी बुरा होने वाला है या फिर कुछ होने वाला है। उसके बाद मैं सोचता हूँ कि रात के कुछ 1 बजे इसलिए अजीब सा फील हो रहा होगा, मैं अभी इतना सारा ट्रैवल करके आया हूँ। तो फिर मैंने इग्नोर मार दिया। उसके बाद ऑटो वाले भैया बस ऑटो स्टार्ट करने वाले थे, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे अचानक से वॉशरूम आ गया। तो मैंने ऑटो वाले भैया को बोला 2 मिनट रुको ऑटो वाले भैया, अभी स्टार्ट मत करो, मुझे वॉशरूम बहुत ज़्यादा ज़ोर से लगी है। तो मैं वहाँ से उतर गया और मेरा बैग जो कि ऑटो में ही था। और इसके बाद मैं यहाँ पे देखता हूँ कि वॉशरूम तो कहीं पे था नहीं, तो यहाँ पे रोड के नीचे जारिया कुछ थी, तो वहाँ पे मैं चला जाता हूँ सुसु करने के लिए। तो मैं बस सुसु ही कर रहा था और मैंने सामने एक छोटा सा घर देखा जिसके अंदर लाइट जल रही थी एंड उसके अंदर कोई अंकल काम कर रहे थे। वो शायद वो वाले अंकल थे जो ट्रेन में काम करते टीसी, तो अपना सा काम कर रहे थे। तो मैं बस ऐसे ही घर को देख रहा था। उसके बाद मैंने जैसे ही पीछे मुड़ के देखा तो मेरे होशों तले ज़मीन खिसक गई। मैं जिस ऑटो में बैठा था वो ऑटो पूरी तरह से जल चुकी थी, मतलब पूरी तरह से आग लग गई थी उस ऑटो में। तो मैं काफ़ी ज़्यादा डर गया, मतलब बहुत ही ज़्यादा डर गया था कि यार ये अचानक से कैसे हो गया था। अभी तो मैं जो कि इस ऑटो के अंदर बैठा था और वो ऑटो ड्राइवर भी गायब था और मेरा बैग जो कि नीचे साइड में खड़ा हुआ था, और ये कैसे हो गया। मतलब वहाँ पे ऑटो जलने की आवाज़ भी नहीं आई, मतलब फटने की भी आवाज़ नहीं आई और ना ही ड्राइवर के चिल्लाने की आवाज़। तो मैं काफ़ी ज़्यादा डर गया था और मैं सबको चिल्लाने लगा, मैं बहुत ज़्यादा चिल्लाने लगा, लेकिन वहाँ पे कोई भी नहीं था। सुनसान इलाका जो था, बिल्कुल सुनसान इलाका, कोई भी नहीं था, सुन भी नहीं रहा था कोई भी। तो तब मुझे याद आता कि मैंने टीसी का रूम देखा था, तो मैं भाग भाग के उस टीसी के रूम पे जाता हूँ और मैं बहुत ज़्यादा ज़ोर ज़ोर से रूम का डोर जो कि खखराता हूँ और वहाँ पे टीसी जो कि निकलते आता है और मैं बिल्कुल भी बोलने की हालत में नहीं होता। वो ऑटो, और मैं ऐसे बोलता हूँ ऑटो ऑटो, वो ऑटो चल गया। और फिर टीसी ने बोला कि अरे भाई क्या हुआ, ठीक तो हो तुम, इतनी रात को क्या हुआ, क्या कर लिया तुमने। अरे वो ऑटो, अरे मैं जिस ऑटो में बैठा था वो जल गया, आप आओ प्लीज़ मेरी हेल्प करो, वो ऑटो जल गया है, प्लीज़ आओ। और ये जैसे ही बात ये टीसी सुनता है तो उसके हाव भाव बदल जाते हैं, मतलब वो काफ़ी ज़्यादा डर गया होता है एंड वो पूछता है तुम इस टाइम पे किसी ऑटो के बारे में बात कर रहे हो। तो मैंने बोला हाँ वो ऑटो, मैं नए ऑटो में बैठा था, वो पता नहीं कैसे अचानक से जल गया और उसके अंदर पता नहीं ड्राइवर के साथ भी क्या हुआ, प्लीज़ आप चलो, मुझे समझ नहीं आ रहा क्या हुआ। तो टीसी ने मेरी बात काटते हुए ये बोला कि चुप करो चुप करो, और फिर उसने बोला कि जल्दी आओ मेरे साथ रूम के अंदर, और फिर वो मुझे खींच के रूम के अंदर लाया और उसने अपनी डोर को कुंडी लॉक कर दी। एंड फिर मैंने बोला कि अरे आपने ये बंद क्यों कर दिया, अरे चलो ना, वो भैया जल चुके हैं, वो रिक्शा ऑटो जल गई है, पता नहीं उन भैया के साथ क्या हो, जिंदा है कि नहीं। मतलब मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, पूरा का पूरा मैं पागल हो चुका था, मतलब बौखला गया था, डर चुका था। तो उसके बाद टीसी ने मुझे पिठाया और मैं जैसे ही बोल रहा था वो कह रहे थे ठीक है कुछ नहीं हुआ कुछ नहीं हुआ, रिलैक्स रिलैक्स, और ऐसे करके मुझे बिठाया और फिर पानी पिलाया। और टीसी ने कहा कि अब बताओ आराम से कि हुआ क्या है। मैंने पानी पिया और थोड़ा आराम से बताने लगा कि मैं एक नए ऑटो में बैठा था और वहाँ पे भैया ने बोला कि वो मुझे सेंट्रल छोड़ देंगे, कोई नया ऑटो था, तो मैं बैठ गया। उसके बाद मैं वहाँ से जैसे बाहर निकला और मैंने देखा कि वो ऑटो जो कि जल रहा है
तो मैं काफ़ी ज़्यादा डर गया। मैं सबको बुला रहा था लेकिन कोई भी वहाँ पे आया नहीं, इसलिए मैं आपके पास आया। तो आप चलो प्लीज़ यार, वो ड्राइवर पता नहीं क्या हुआ है उसके भैया के साथ, वो ऑटो जल चुका है, चलो चलो। जैसे ही ये बात टीसी को मैं बताता हूँ तो टीसी कठोर आवाज़ में बोलता है, मैं तुम्हें जो बताने वाला हूँ उसे चुपचाप सुनो और समझो और इस तरह से पैनिक मत हो। वो थोड़ी सी कठोर आवाज़ में बोल रहा था, तो फिर मैंने चुप हो के बोला कि हाँ क्या बोलना चाहते हो। वो टीसी मुझे बताता है, तुम जिस ऑटो के अंदर बैठे थे, वो जो तुम अभी स्टार्ट होने वाला था या फिर वो चल रहा है, वो कोई नॉर्मल ऑटो नहीं है। वहाँ पे उस ऑटो ड्राइवर का भूत घूमता है और तुम बस बाकी लोगों की तरह उस ऑटो ड्राइवर भूत का शिकार हो चुके हो। फिर मैंने बोला, ये क्या नई स्टोरी, ये क्या आप बोल रहे हो, ऐसा कुछ नहीं है भूत भूत, मैं तो अभी बस ऑटो वाला मुझे बस लेने जाना था तो वो जल रहा था। तो फिर उस टीसी ने कहा, तुम्हें विश्वास नहीं आ रहा तो जाके खिड़की पे देखो। और फिर मैंने खिड़की पे जैसे ही देखा तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए और मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई। मैंने खिड़की पे देखा कि वहाँ पे कोई ऑटो नहीं चल रहा और वहाँ पे बस मेरा बैग पड़ा हुआ है, कोई पैरों के निशान नहीं, कोई ड्राइवर नहीं, कुछ भी नहीं था, बस वहाँ पे मेरा बैग पड़ा हुआ था। तो मैं कहता हूँ टीसी को, अरे ये कैसे हो सकता है, मैं अभी तो इस ऑटो में बैठा था, ये कैसे पॉसिबल है, ऑटो के अंदर भूत दिखे तो मान सकता हूँ, तो नया ऑटो है, ये कैसे हो सकता है। तो तभी टीसी ने कहा, देखो तुम अकेले नहीं हो जो ये ऐसा हुआ है तुम्हारे साथ, तुम्हारी तरह और भी लोग यहाँ पे आते हैं जिनके साथ ये हादसा हुआ है, उन्हें बस ये ऑटो वाला मिलता है और कोई मिलता नहीं है यहाँ, क्योंकि यहाँ पे कोई और ऑटो वाला नहीं आता और ना ही कोई आदमी आता है। और ये पूरा का पूरा एरिया खंडर पड़ चुका है, मतलब पूरा खंडर हो चुका है। तुम देख रहे हो मुझे, मैं क्यों यहाँ पे जो कि बैठा हुआ हूँ, उस जो कि स्टेशन पे नहीं जा रहा, बल्कि वहाँ पे मेरी ड्यूटी भी है। तो इसलिए मैं इसलिए नहीं जा रहा क्योंकि वहाँ पे जाना रात के टाइम पे बहुत ज़्यादा ख़तरनाक हो सकता है और ये बात सबको पता है, लोकल्स को। इसलिए वहाँ पे कोई आता नहीं, कोई भी वहाँ पे जाता नहीं और वो पूरी तरह से खंडर है। और अभी कुछ करीब 2 या 3 महीने के बाद कोई उस स्टेशन पे आया है और वो तुम हो। तो ये इतना ज़्यादा खंडर हो चुका है कि 2-3 महीने से यहाँ पे कोई नहीं आता, मतलब कि सुबह तो आते थे लेकिन रात को कोई भी नहीं आता था। तो ये बात जो कि मुझे समझ में आई, तो ये बात सारी बातें मुझे समझ में आती। एंड फिर मैं पूछता हूँ कि ये सब हुआ कैसे आखिर, तो फिर टीसी मुझे बताता है, तो ये बात है तब की जब यहाँ पे सारे लोग आया करते थे और सारी ऑटो की लाइंस भी लगा करती थी। तो यहाँ पे एक आदमी आया था जिसने नया नया ऑटो ख़रीदा था एंड वो बहुत ज़्यादा खुश था। और वो जो कि लाइन होती है ना ऑटो की, जो एक के पीछे एक ऑटो लगी हुई होती है, तो वो लाइन उसने फॉलो नहीं की और उसने अपना ऑटो जो कि बीच में खड़ा रखा। तो बीच में खड़ा रखा तो जो ऑटो के पीछे वाले लोग थे ना, वो लोग गुस्सा हो गए और फिर वो लोग लड़ने लगे। तो पहले तो ये नॉर्मल लड़ाई चल रही थी, लेकिन उसके बाद ये लोग एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए, मतलब झगड़ने लगे, लड़ने लगे, गालियाँ देने लगे और बहुत कुछ, मतलब लड़ाई हो गई। तो फिर उनमें से एक ऑटो वाले ने ये डिसाइड किया कि इस नए ऑटो वाले का मैं ऑटो ही जला देता हूँ, इसका जो नया ऑटो है। तो फिर अगले दिन उसने ऐसा ही किया कि उसका जो नया ऑटो था वो जला दिया। लेकिन प्लान तो ऑटो जलाने का था, लेकिन उसके अंदर उसने गलती से उस ड्राइवर ऑटो वाले को भी जला दिया। तो उस नई ऑटो के साथ उस ड्राइवर की भी और जो कि मौत हो गई, वहीं पे वो जल जल के वो मर गया। तो कुछ दिनों के बाद वो जिसने ऑटो जलाया था पकड़ा गया कुछ दिनों बाद। तो उसके बाद वहाँ पे जो कि वो जो ऑटो ड्राइवर जला था, लोग कहते हैं कि उस दिन से उस ऑटो ड्राइवर की आत्मा भटकती है और वो रोज़ जो कि इस स्टेशन पे आता है। एंड उसकी आत्मा इसलिए भटकती है क्योंकि वो अपना रिवेंज लेना चाहता है, उसकी आत्मा को शांति नहीं मिली है। तो उसकी वजह से कोई भी ऑटो वाला यहाँ पे नहीं आता, मतलब सारे के सारे ऑटो वाले थे, उन लोगों ने जो कि डर के या तो घर खाली कर दे या फिर किसी और जगह पे चले गए। इतना ज़्यादा जो कि डर हो गया था उस ऑटो वाले का, क्योंकि वो रोज़ आके घूमता था उनको मारने के लिए। और यहाँ पे बहुत सारे लोगों को आवाज़ भी आती है, जैसे ऑटो जलने की या फिर किसी की चिल्लाने की, जैसे कोई जल रहा हो ऐसे चिल्लाने की, मतलब और भी बहुत सारी अजीब घटनाएं होती है। तो इसलिए कोई यहाँ पे आता नहीं है और ना ही कोई जाता है। ये बात सुन के मैं काफ़ी ज़्यादा घबरा गया था, डर गया था। तो फिर मैंने टीसी से कहा कि मैं अब क्या करूँ, जो मेरा बैग वहाँ पे पड़ा है उसे सुबह लूँ कि क्या करूँ, कल जाऊँ। उसके बाद टीसी अंकल बोलते हैं कि चिंता मत करो, तुम मेरे साथ चलो। और मैं टीसी अंकल के साथ जाता हूँ और टीसी अंकल के हाथ में हनुमान जी की फ़ोटो थी, हमारे प्यारे हनुमान जी की। और उन्होंने कहा था कि तुम चिंता मत करो,
मुझे कुछ नहीं होता, क्योंकि मैं आए दिन जो कि हम रोज़ जो कि मंदिर जाता हूँ और मैं हनुमान चालीसा भी करता हूँ। और ये जो धागे बांधे हुए ये मैंने इसलिए बांधे ताकि मैं इन बुरी आत्माओं से या भूत से बच सकूँ, मुझे नुकसान ना पहुँचे। तो तुम मेरे साथ चलो, कुछ नहीं होगा। तो मैं उसके साथ चला गया टीसी के पास, और फिर मैं जैसे ही अपना बैग उठा रहा था तब मुझे पीछे से अचानक से एक भयंकर आवाज़ आई। तो मुझे पीछे से एक आवाज़ आती है, तुम्हारी माँ ने हरजीत किया था इसलिए तुम बच गए। तो ये आवाज़ सुनने के बाद मैं काफ़ी ज़्यादा डर गया था, क्योंकि उसने बताया था कि तुम्हारी माँ ने खरजीत किया इसलिए तुम बच गए। तो खरजीती एक भोजपुरी वर्ड है, जब कोई बच्चे का मतलब बचपन में कोई नज़र उतारता है ताकि बुरी चीज़ें वगैरह ना हो कुछ, तो उस चीज़ के वजह से मेरी माँ ने जो बचपन में मेरे साथ किया था खरजीत, मतलब नज़ारा उतारी थी, तो वो जो कि मेरी माँ ने किया था, तो इसलिए मैं शायद आज जो कि बच गया। तो ये फिर मैं काफ़ी ज़्यादा डर के फटाफट से बैग उठाता हूँ और टीसी के साथ टीसी वाले रूम में चला जाता हूँ। एंड फिर टीसी मुझे कहता है कि तुम चिंता मत करो, मैं कुछ ऑटो ड्राइवर को जानता हूँ, उन्हें मैं कॉल करता हूँ, अगर वो आने के लिए रेडी हो जाते हैं तो तुम चले जाना, वरना तुम सुबह चले जाना। और फिर मैंने टीसी को बोला कि जैसा आपको वैसा ठीक है। टीसी अंकल जो कि एक तो ऑटो वाले के कॉल लगाते हैं, उनमें से एक जो कि रेडी हो जाता है यहाँ पे आने के लिए, लेकिन वो उसने कहा कि जो स्टेशन है जहाँ पे ये घटना हुई थी ऑटो वाले की, वो उस रास्ते से नहीं आएगा। यहाँ पे जो टीसी का रूम है ना, मतलब वो स्टेशन के सामने तरफ है, तो वो साइड वाले रास्ते से आएगा, जो वो वाला रास्ता नहीं, वो यहाँ से फिर के मतलब उस रास्ते से आएगा। ऑटो वाला आ जाता है एंड मैं वहाँ पे बैठ जाता हूँ और मुझे वो पूरा घुमा के पूरा सेफली मेरे सेंटर पे पहुँचा देता है। एंड वहाँ पे मैं कोई होटल नॉर्मल सा ले लेता हूँ और फिर वहाँ पे रहता हूँ। तो ये सब होते होते लगभग सुबह तो हो चुके थे, तो मैं सो तो नहीं पाता। फिर मैं रेस्ट करता हूँ थोड़ा सा और अपना मूड फ्रेश करता हूँ, और मतलब तो ब्रश वगैरह कुछ ऐसे फ्रेश हो जाता हूँ। और उसके बाद मैं एग्ज़ाम देने के लिए चला जाता हूँ, और मैं एग्ज़ाम जो कि क्लियर करके फटाफट से वहाँ से निकल जाता हूँ, क्योंकि मुझे यहाँ पे 1 मिनट भी रहने का मन नहीं हो रहा था। और कोई भी मेरा दोस्त वगैरह कोई भी नहीं था, और ऊपर से ये मेरे साथ घटना हुई, तो मैं यहाँ पे एक पल भी नहीं रुकना चाहता। तो इसलिए मैं फटाफट से जो कि छपरा से सीधा अपने घर जो कि निकल गया, रवाना हो गया। तो ये थी साहिल की कहानी हंटेड रेलवे स्टेशन की। तो ये कैसी लगी है, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी, और मैं ऐसी वीडियो और लाऊंगा अगर आप लोग सपोर्ट दिखाओगे। तो मैं मिलता हूँ एक नई वीडियो के साथ, तब तक आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट कर दें। टाटा बाय बाय।